अस्सलाम वालेकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा जी नाज़रीन, आज हम आ चुके हैं फेरियर हाल के नाम से। ये पार्क मशहूर है, जो कि बहुत ही कदीम पार्क है। और बिल्कुल इसके सामने जो है ना, कायद आज़म जो हमारे बानी है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी अपनी रिहाइशगाह थी। तो आज भी म्यूज़ियम उनके नाम पर मुंसलिक है। तो आज हम आपको पार्क में लाने का मकसद ये था कि आज हम आपको पार्क के अंदर से दिखाएंगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ यूट्यूबर, टिकटॉकर वगैरह आते हैं, यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाते हैं। और यहाँ पर आज एक बुक स्टॉल भी लगा, जिसमें मुख्तलिफ़ बुक्स वगैरह जो यहाँ पर लगाई गई हैं। जो यहाँ पर आने वाले जो पार्क में लोग हैं, उनके लिए एक बुक स्टॉल लगाया गया। उस बुक स्टॉल के बारे में भी हम आपको आगे चल के जानकारी देंगे। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। आइए जी, भी अंदर चल के हम जी बिल्कुल, हम पार्क के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये बिल्कुल पार्क है। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर प्ले एरिया भी बनाया हुआ बच्चों के लिए, और सेटिंग एरिया भी, जहाँ पर आके यहाँ पर लोग बैठते हैं। और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, स्कूलों के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं अपना जहन फ्रेश करने के लिए। और ज़्यादातर यहाँ पर जो टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, वो आते हैं अपनी वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो मज़ीद आगे चल के हम आपको दिखाते हैं इस पार्क के हवाले से मज़ीद जो मालूमात हैं। आइए जी हमारे, ये मेरे आका में देख लें, ये बिल्कुल सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर बेंचेस वगैरह लगाई हुई हैं, और यहाँ पर परिंदे हैं जो दाना वगैरह भी चुग रहे हैं। ये बिल्कुल सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। और मज़ीद आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ फैमिलीज़ वगैरह भी आती हैं। और आज का रमज़ान है, रमज़ान में थोड़ा रश कम है, वरना इस टाइम पर यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा रश होता है। लोग अपने जहनी सुकून के लिए भी यहाँ पर आते हैं। तो इससे थोड़ा सा आगे चल के जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक बुक स्टॉल लगा है, उसके बारे में आपको मैं आगाही देता हूँ। मैं बच्चों के जो प्ले एरिया वहाँ दाखिल हो चुका हूँ। अच्छा, ये मेरे पीछे एक मेरे कप में एक बोर्ड आवेज़ा है, जिसमें मुख्तलिफ़ शराइत लिखी हुई हैं। जी, यहाँ पर जी प्लास्टिक वगैरह ना फेंकें या कचरा ना करें, इस तरह की कुछ शराइत लिखी हुई हैं। और मेरे बिल्कुल कैमरा में आपको दिखाया, तो ये बिल्कुल मेरे राइट साइड पर प्ले एरिया है बच्चों का, जो झूले वगैरह लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, बिल्कुल बच्चों के झूले वगैरह भी हैं। और यहाँ पर बच्चे झूला झूलते हैं और अपने इंजॉय करते हैं। फैमिलीज़, मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज़ किया कि शाम के टाइम पे यहाँ ज़्यादा फैमिली आती हैं। और आज का रमज़ान मुबारक है, उसकी वजह से थोड़ा फैमिलीज़ अपने घरों से नहीं निकलती हैं, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है जो अपने रोज़े की तैयारी वगैरह करनी होती है। स्टॉल पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ बुक स्टॉल लगाए गए हैं। तो आए इनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। तो बिल्कुल जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ यहाँ पर राइटर हैं, उनकी बुक है। कुछ क्या कहें, स्टोरीज़ हैं, कुछ रोज़मर्रा की जो मामलात होते हैं उसके ऊपर बुक्स वगैरह हैं। बच्चों की बुक्स हैं, मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया है। कुछ इंग्लिश के बुक्स हैं, इस्लाम इतवार, ठीक है, इंग्लिश की बुक है ये, इस्लाम इतवार। तो इस्लाम के बारे में जंगें हुई हैं, उसके बारे में भी डिटेल दी हुई है इन बुकों में। इसके अलावा मुख्तलिफ़ फ़िल्मों की स्टोरी है, नॉवेल्स वगैरह भी हैं। और बिल्कुल जी, इसके बारे में, परिंदों के बारे में जो किताब बुक्स वगैरह वो भी हैं, उनकी मालूमात के लिए भी हैं। इस तो मुख्तलिफ जो सारे कदीमों के स्टोरीज़ हैं, उसके बारे में भी है। जैसे कि अब मैं आपको और एक बुक दिखाऊँ, ये जी बहुत ही सीनियर जो सियासतदान थे, नेल्सन मंडेला, उनके बारे में बुक है, वो भी है यहाँ पर, ठीक है जी। और मज़ीद जो बुक्स हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे राइट साइड में जो बच्चों के जो ड्राइंग्स वगैरह उस किस्म की बुक्स हैं, ये देखें जी, ये बच्चों की ड्राइंग्स हैं। मैं प्ले एरिया में आ चुका हूँ। ये एक और बड़ा झूला लगाया बच्चों का, स्लाइडिंग झूला जिसको बोलते हैं। ये चारों तरफ से स्लाइड हो रहा है, जैसे अब मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया। बच्चे यहाँ झूला झूला झूल के एंजॉय कर रहे हैं, इस स्लाइडिंग झूले से एंजॉय कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। चंद फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, एका दुका फैमिली जो यहाँ के नज़दीक की फैमिलीज़ हैं, जो अफ्तार से कुछ देर कबल यहाँ से चली जाएंगी, क्योंकि अफ्तार का टाइम होता है यहाँ पर। और यहाँ पर सेटिंग एरिया भी है, और काफ़ी दरख्त वगैरह भी लगाए हुए हैं। बहुत ठंडक इस जगह पर, काफ़ी ठंडक भी है। अच्छा जी, इस पार्क के बारे में एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि ये वो पार्क है जहाँ पर हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी यहाँ पर आते थे, थोड़ा अपना जहन फ्रेश करने के लिए। क्योंकि ये पार्क जब से आबाद है, जब से हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह साहब यहाँ पर उनकी रिहाइश थी, जब से पार्क भी बना हुआ, उनकी ज़ेर निगरानी ये पार्क बना था। और ये अंग्रेज़ों के दौर का पार्क है, और काफ़ी और कदीम पार्क है ये। अभी पार्क में देखा है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा कुत्ता है, और कुत्ते का मालिक भी हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे पूछेंगे कि ये किस नस्ल का है, और ये कहाँ से आया, और उसकी मालियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। ये जी कुत्ते के बारे में ज़रा सा हमारे देखने नाज़रीन को ज़रा मालूमात दें। सर ये शिज़ू ब्रीड है, ठीक है, और ये अभी 1 ईयर का हुआ है। जब ये छोटा था मैंने इसको तब से लिया हुआ था। ये फैमिली डॉग है, इसको कभी कभार यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ बाहर घुमाने में फिराने के लिए। तो ये इसकी मालियत क्या है, उसकी इसको जो क्या कह लीजिए, कहाँ से आया, ये कौन से मुल्क का है ये। यार ये तो मुझे गिफ्ट आया हुआ था फ़िलहाल, पर गिफ्ट ने जो इसने लिया था उसने ये 30,000 रुपये का लिया था। नहीं, मतलब कौन से मुल्क, कौन से में ज़्यादातर ये पाया जाता है, अमेरिकन है या यूरोपियन है। अमेरिकन है।
अच्छा जी, ये देखें बिल्कुल बहुत खूबसूरत सा कुत्ता है ये। बिल्कुल इस तरह लग रहा है जैसे रेशम के बाल हैं इसके, और बहुत ही अच्छा। इसको थोड़ा ये छोड़ें, ज़रा भागने दें इसको थोड़ा। अच्छा ये देखें जी, ये बिल्कुल ये क्या कहते हैं कि तेज़ तरार नहीं है, बिल्कुल अपने मालिक के मर्ज़ी के मुताबिक ही यहाँ रहता है, या दूर भी नहीं जाता है, बकौल इनके कि छोटा सा बच्चा था जब से मैं इसको पाल रहा हूँ। इसी तरह मज़ीद आगे चल के जी आपको दीगर मालूमात देते हैं जी। ये मेरे इलाका में आप देख सकते हैं लाइब्रेरी है, यहाँ पर बुक्स की रीड वगैरह की जाती है, लेकिन इस टाइम ये बंद है। इसका कोई टाइम टेबल होता है, मखसूस टाइम होता है, और ये काफ़ी जब मैं आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जी ये ओल्ड दौर की बनी हुई है, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है, और बहुत मज़बूत है ये जी, बहुत मज़बूत बनी हुई है। इसमें जो है ना तकरीबन कोई 5-6 मुख्तलिफ कमरे हैं अंदर अंदर, लेकिन इस टाइम अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि अंदर से उन्होंने बंद कर दिया। इनका मखसूस एक टाइम होता है, उस टाइम पर ये लाइब्रेरी खुलती है, और बहुत बड़ा रकबा है इसका। तकरीबन आई थिंक कि 450-500 गज़ का जो इसका इस लाइब्रेरी का जो रकबा है, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। ये चार दीवारी लगी हुई है इसकी, ठीक है जी, ये बिल्कुल इसकी चार दीवारी लगी हुई है, और ये बिल्कुल बीचों बीच है ये इस पार्क के, बिल्कुल सेंटर में बनाया गया इसको, ताकि यहाँ पर लोग आएँ। और ये उस दौर में इन्होंने अपना कोई क्या लाएमल था उनका हमें नहीं पता, लेकिन उस दौर से इन्होंने बहुत अच्छा बनाया कि इसको बिल्कुल बीचों बीच बना के चारों तरफ इसके ग्रास वगैरह लगाया हुआ है, ग्रीन ग्रास लगाया हुआ है, ताकि यहाँ पर लोग आएँ, बैठें और अपनी ज़हनी टेंशनें ख़त्म करें। इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पर चाय की टपड़ी भी है, जहाँ से चाय दी जाती है। यहाँ पर स्टॉल पे मौजूद जो है खातून है, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो कितने अरसे से यहाँ पर ये काम कर रही हैं, और उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर काम करने में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये बताएं कितने अरसे से आपने यहाँ अपना ये जो ठिया लगाया हुआ? ये 3 साल हो गए। आपने लगाया, आपके साथ कोई और भी है? नहीं नहीं, मैं खुद काम करती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कौन कौन सी चीज़ें जो आप देती हैं यहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक के अलावा कौन कौन सी आइटम है आपके पास? रोल, समोसे, पकौड़े, चिप्स और पानी की बोतलें मेरे पास होती हैं, कोल्ड ड्रिंक। अच्छा ये बताएं कि आपकी टाइमिंग क्या होती है यहाँ पर, आपकी जो शॉप ओपन करती हैं, जैसे आपका ठिया है, और कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होती हैं आप? 3:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक डेली होती हूँ मैं फेयर हॉल में। अच्छा मुझे अब ये बताएं, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है? इज़ा ख़वातीन औरत होने के नाते आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस काम में? यहाँ बाहर निकल के तो थोड़ा मुश्किल होता है, ज़ाहिर है, काम करना, लेकिन ये है कि कर रहे हैं क्योंकि महंगाई इस कदर की है, तो करना तो पड़ता है। रोज़ के कमाने वालों का तो यही है, रोज़ कमाओगे तो कुछ घर लेके जाओगे, वरना तो नहीं गुजारा है। जी बिल्कुल वजह फरमाया। ये हौसलामंद खातून है जो कि अपने घर की कफालत के लिए अपने घर के मर्दों के शाना बशाना यहाँ खड़ी हुई हैं, और इनको अप्रिशिएट करता हूँ मैं कि अच्छा जी एक बात आपको और बताऊँ, इन जैसी औरतों का अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी जो हमारे मुल्क की ख़वातीन हैं वो पीछे रह सकें। इसी तरह यही औरतें हमारे लिए एक मिसाल कायम करती हैं कि जो बिल्कुल जी अपने घर को चलाने के लिए ना कि भीख मांगने या गलत वे पे जाने से बेहतर है कि अपनी मेहनत करती हैं। जी मैं बिल्कुल जी आपको दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं अपने देखने वाले नाज़रीन से यही कहूँगा जब भी वो कराची फेरियर हाल में आएँ तो आके इनके चिप्स, निमको, समोसे वगैरह ज़रूर खाएँ। अच्छा सबसे आखिर में अब एक अच्छा सा पैगाम देना चाहें हमारे देखने वाले नाज़रीन को, बिलखुसूस हमारी ख़वातीन को? मैं ख़वातीन को यही मैसेज देती हूँ और देना चाहूँगी कि हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। औरतें भी मर्दों से कोई कम नहीं है। हाँ, हक हलाल की कमाई ज़रूर करो और मेहनत करो। गलत काम करने से बेहतर है मेहनत करें। जी बहुत बहुत ही प्यारी बात की हमारी इस बहन ने कि जी गलत वे पे जाने से बेहतर है कि आप आएँ, अपनी मेहनत करें। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपको मेहनत में परेशानी तो होगी, लेकिन आपका दिल, आपका ज़मीर मुतमईन होगा और आप अपने घर की एक अच्छी कफ़ालत कर सकते हैं। फैमिली आई हुई है अपने बच्चे के साथ, और यहाँ पर इन्होंने बच्चे के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा, क्या कहना चाहिए, कि डोली सजाई हुई है। ये देखें बिल्कुल डोली सजाई, और यहाँ पर गुब्बारे वगैरह भी बच्चों के लिए रखे हुए हैं। तो जो बच्चे के फादर हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों कि आया कि बच्चे की बर्थडे वगैरह तो नहीं है, और पूछते हैं कि हमारे भाई कहाँ से आए। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे पहले आप ये बताएं हमारे देखने वाले नाजरीन को कि अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत कि आपने एक पार्क के अंदर आके और माशाल्लाह इतनी अच्छी डोली बनाई अपने बच्चे के लिए, इसकी वजह क्या है? कोई बर्थडे वगैरह है या वैसे ही आपने बनाई है? वालेकुम सलाम सब भाइयों, सलाम वालेकुम, खैरियत है भाई? ठीक हैं, सब खुश रहो। बच्चे का छठा महीना है कल परसों, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाने आए थे। कराची हमारा माशाल्लाह खूबसूरत, प्यारा, इसके लोग रहने वाले बहुत प्यारे, खूबसूरत, इसी की वजह से बच्चे का आप ऐसे समझिए बर्थडे हुआ। अच्छा मतलब ये जी हमारे भाई का कहने का मकसद है बच्चे की छठी है या छठा महीना है इसका, तो उसके सिलसिले में हम लोग यहाँ कराची है। अच्छा आप आए कहाँ से? मैं पटेल पाड़ा से आया हूँ, गार्डन की तरफ से। अच्छा नहीं मतलब अंदरूनी सिंध से आए, बिलोंग करते हैं, शुरू से कराची में ही हैं? यहीं पर ही रहते हैं, यहीं। मुझे बाय लैंग्वेज आप सिंधी लग रहे हैं। जी जी, सिंधी। अच्छा ये हमारे सिंधी भाई हैं, बिल्कुल ये कराची भी सिंधी है, और ये यहाँ बिलोंग करते हैं। अच्छा पीछे गाँव कौन सा आपका? गाँव तो हम कोयटा के रहने वाले हैं, बलूचिस्तान। अच्छा
बलूचिस्तान के रहने वाले हैं और बिल्कुल जी हम भी इंशाल्लाह कल या परसों बलूचिस्तान जाएंगे, वहाँ पर हमारे प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम करने जाएंगे। अच्छा जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये छोटा सा बच्चा, नाम क्या है इसका? नीरज कुमार। नीरज कुमार। अच्छा जी, ये नीरज कुमार इनका नाम है। आप हिंदू बिरादरी से बिलोंग करते हैं? जी जी जी, हिंदू। अच्छा जी, सोल्जर बाज़ार में जो मंदिर वगैरह वहाँ आप जाते रहते हैं? जी जी, जाते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए और इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कल या परसों, वहाँ जाके एक और प्रोग्राम करूँगा, तो जी बिल्कुल आपसे वहाँ रब्ता करूँगा। जी मैं अपने देखने नाज़रीन को यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे एक भाई हैं, हिंदू बिरादरी से इनका ताल्लुक़ है और अपने बच्चे की खुशी के लिए ये लोग पटेल पाड़ा से यहाँ पर आए और यहाँ पर जो है ना बच्चे का जो छठा महीना है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारी बहन कैमरे के सामने आने से शर्मा रही है, उन्होंने मना कर दी, जो इनकी जो मम्मा है बच्चे की और हमारे भाई की जो वाइफ है। तो बिल्कुल जी मैं अपने देखने नाज़रीन से यही दुआ करूँगा कि आप इस पूरे कपल के लिए दुआ करें। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, आज हमने आपको फेरियर हाल जो कि वाक़या कराची में और बिल्कुल जी फेरियर हाल के बिल्कुल बराबर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह साहब की रिहाइश भी है, जो कि हाउस ऑफ कायद-ए-आज़म के नाम से म्यूज़ियम भी बना हुआ है। तो आज मेरे साथ जी बिल्कुल आखिर में मेरे साथ बैठे हुए हैं न्यू बीबीसी न्यूज़ के CEO जनाब खालिद महमूद भाई। तो उनसे भी डिस्कस करेंगे कि उनको आज कैसा लगा यहाँ के प्रोग्राम करना और वो जो अपने तासुरात बताएं इस पार्क के हवाले से और अपने चैनल के हवाले से। खालिद भाई, आज यहाँ प्रोग्राम किया, कैसा महसूस किया आपने? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बच्चे वगैरह भी आए हुए हैं और यहाँ पे फैमिली वगैरह भी हैं, एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि रोज़े हैं, इसलिए उनका टाइम गुजरता ही नहीं है, फिर पार्क में आ जाते हैं तो टाइम गुजारने के लिए। तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको कैसा लगा यहाँ आके? जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। हम भी तफरीह करने के लिए आ गए हैं कि चलो हम भी तफरीह कर लें और अपने चैनल का प्रोग्राम भी कर लें साथ साथ, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी। और इससे आगे का क्या प्रोग्राम है कि आप हमें कहाँ लेके जाएंगे, कौन सी जगह लेके जाएंगे जो अपने चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए? जी इंशाल्लाह, जो दिली ख्वाहिश है मेरी बलूचिस्तान की है, बलूचिस्तान वहाँ जाएंगे और वहाँ रास्ते में भी प्रोग्राम करेंगे और इंशाल्लाह बलूचिस्तान भी वहाँ सारा घूम के और प्रोग्राम करके फिर इंशाल्लाह आएंगे। 2 दिन लगे 3 दिन लगे, इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे अपने चैनल के लिए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे और नाजरीन से भी कहता हूँ कि हमारे लिए दुआ करें और हम इंशाल्लाह गरीबों की आवाज़ बनेंगे, गरीबों के मसाइल जो हैं वो इंशाल्लाह हल करवाएंगे। तो दुआ दें हमें ताकि उनकी दाद रसी हो सके, उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सके। इसी के साथ ही जी कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।